हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यार, ओडिशा का हमारे पास नीट 2026 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला, आपका एग्जाम हो चुका है तो उस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, ठीक है, 2026 में आपको क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा इन सभी कैटेगरीज के लिए, क्या कट ऑफ रहने वाला है इन सभी कॉलेजेस में, ठीक है। आपका स्टेट कोटा का क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहेगा वो भी डिस्कस कर देंगे। और यहाँ पर आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारे पास क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, सभी प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरीज का कट ऑफ भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, ठीक है। कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज पूरा कट ऑफ डिस्कस होगा। लास्ट 2 साल का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, 2024-2025 का कट ऑफ क्या रहा था और इस बार 2026 में कंपेयर करेंगे कि कितना आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर हम पूरी कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पहले जनरल में सभी कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे, फिर इसी तरह से एससी कैटेगरी में सारी कैटेगरीज का आगे जो सभी सब कैटेगरीज आती हैं सबका कट ऑफ डिस्कस करेंगे। स्टेट रैंक क्या होने वाली है, ऑल इंडिया रैंक क्या रहने वाली है और मार्क्स कितने पे आपको यहाँ पर कॉलेजेस इस पर मिलेंगे, ठीक है। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की इसी तरह से सारी कैटेगरीज की बात कर रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है, इनका भी यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। जनरल का क्या रहेगा, एससी कैटेगरी में सभी का क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा, फिर एसटी में क्या देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका बीडीएस का कट ऑफ क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे कि हर एक कॉलेज में क्या क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा इस पर, ठीक है, सब कॉलेजेस का डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपके प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर मैं सीट मैट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस बार कितनी सीट्स आपको इंक्रीज होती हुई दिखेंगी उड़ीसा में, लास्ट ईयर कितनी थी, इस बार क्योंकि रिजर्वेशन आपकी चेंज हुई है, कितनी अपडेट हुई है, वो सारा आपको यहाँ पर बताएंगे। सभी कैटेगरीज का सब कैटेगरीज का पूरा आपको बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, सब चीजें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीट मैट्रिक्स और सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इस बार होने वाली है पूरा आपको बताएंगे। काउंसलिंग आपको किस तरह से करनी रहेगी वो भी आपको बताया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। और हमारे पास अगर आप दूसरी स्टेट में जाके प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ रहे हो एमबीबीएस के, बीडीएस के, तो वो किस तरह से आपको करना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लो बजट में अगर आप प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, हर एक चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है यहाँ पर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो आपको जो है ये वाला प्लान ज्वाइन करना है 1999 रुपीज का। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है, दूसरी स्टेट में हो गया, मैनेजमेंट कोटा में, एनआरआई कोटा में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, और साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग करनी है, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे 2999 रुपीज। दोनों के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर आपको फोन कॉल का ऑप्शन भी दिया जाएगा जो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इनरोलमेंट के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना रहेगा, 9186246960 पे आप मैसेज करेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपको आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस निकाल के दिए जाते हैं कि क्या क्या कॉलेजेस आपको मिलेंगे, किस कैटेगरी में कहां कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको कहां कहां मिल सकते हैं, ठीक है, चाहे स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो। प्राइवेट कॉलेजेस आपको कहां कहां मिल सकते हैं, इस प्लान में आपको सारा बताया जाएगा। और ये वाला जो गवर्नमेंट का प्लान है इसमें आपको सारी गवर्नमेंट सीट्स का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का बेस्ट वाला रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट वाली प्रीफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या रैंक बन रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा पूरा कि क्या क्या आपको मिल सकता है। क्या होता है कि ना, बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी होते हैं, हम क्या होता है कि जो डिजर्विंग कॉलेज होता है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती है हमें। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के ही ये काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहां पर आप गलतियां करते हो, जिसकी वजह से कॉलेजेस में जाने के बाद आपको आइडिया होता है यार मेरे से कम मार्क्स वाला भी एक अच्छे कॉलेज में चला गया है, तो वो कैसे हुआ। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते हो, कॉलेजेस के बारे में हर एक रिसर्च, हर एक डेटा नहीं होता आपके पास। तो हर एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हमारी गाइडेंस के अंदर, हमारे मेंटोरशिप के अंदर आप रह के पूरी काउंसलिंग करें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। हम आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे, चाहे आपका अभी से कॉलेजेस का सिलेक्शन करना कि कहां कहां कॉलेजेस आपको चूज करने चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में, वो सारा गाइड करेंगे। आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा हम बताएंगे, ठीक है। सारे राउंड्स में आपको हेल्प की जाएगी, चाहे अपग्रेडेशन प्रोसेस हो, सिक्योरिटी अमाउंट का जो भी इशू रहेगा वो सारा हम आपको बताएंगे, किस तरह से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है, कब रिफंडेबल होती है, कब नहीं होती है, फ्री एग्जिट रिपोर्टिंग, ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स की कहीं भी दिक्कत आती है सारा हम आपको बताएंगे। मतलब एक डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर की तरह आपको पूरा गाइड किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेशल प्राइवेट ग्रुप्स मिलते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप हमसे 24/7 कभी भी पूछ सकते हो कि क्या करना है। हर एक स्टेप में हम आपको गाइड करने वाले हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, चाहे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो, या फिर आगे आपका रिपोर्टिंग का प्रोसेस हो, लास्ट राउंड तक जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपको सारा गाइड करेंगे, ठीक है। सो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। दूसरी स्टेट में अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हम आपको लो बजट में, लो मार्क्स में कहां कहां आपके ऑप्शन बन सकते हैं वो आपको पूरा बताते हैं, और आपको लास्ट तक फाइनल एडमिशन तक आपके साथ रहते हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं कि कहां कहां आपको प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शंस बन सकते हैं, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, हिडन फीस उनकी क्या रहती है, हॉस्टल फी क्या रहती है, ट्यूशन फी क्या रहती है, पूरा बजट आपको एक्सप्लेन करते हैं विद कट ऑफ, ठीक है। और वहां पर किस तरह से काउंसलिंग करनी है, क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, सारा आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, और उसके बाद आपको पर्सनल फोन नंबर भी मैं अपना दे दूंगा जहां पर आप मुझसे जब भी चाहो बात करके सारी चीजें क्लियर करते रहोगे, ठीक है।
तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लास्ट 4-5 साल के कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, 2025 का क्या रहा था और 2026 का यहाँ पर क्या रहने वाला, पूरा ट्रेंड को हम कंपेयर करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपको यहाँ पर देखो जानना है कि आपके पास टोटल सीट्स कितनी है ओडिशा में, तो अभी एमबीबीएस की पहले मैं बात करूं फिर बीडीएस की, तो यहाँ पर 21 कॉलेजेस आपके पास देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज टोटल मिला के। टोटल एमबीबीएस की सीट्स 3000 के आसपास रहेंगी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 15 कॉलेजेस हैं, एम्स भी आता है, और यहाँ पे यहाँ पर जो टोटल सीट्स रहेंगी गवर्नमेंट की वो 1925 के आसपास रहेंगी। अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो 6 कॉलेजेस रहेंगे, जिसमें हमारे पास 1100 के आसपास टोटल सीट्स रहेंगी, 1100 के आसपास टोटल सीट्स रहेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फी जो होती है यहाँ पर 0.10 लाख से 0.4 लाख के आसपास, मतलब 40,000 के आसपास आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस रहेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर 12.5 लाख से 12.5 लाख से 25 लाख तक की रेंज रहती है। कुछ कॉलेजेस में 13 लाख, कुछ में 14 लाख। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी बताएंगे कि जैसे 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख सबका बताएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स जाती है वो 372 जाएंगी, और स्टेट कोटा के लिए जो हमारे पास पीछे बचती हैं वो हमारे पास 2253 के आसपास टोटल सीट्स रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अलग अलग कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स आपको देखने को मिलती है, तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है, जिसमें हमारे पास मेंशन है कि एस्टैब्लिश कब हुए हैं और इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस बार 2026 में कितनी रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या 2026 में सीट्स इंक्रीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, मैं आपको आगे बताने वाला कितनी सीट्स इंक्रीज हो सकती है। अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर कितनी रिजर्वेशन इस बार रहने वाली है, कितनी सीट्स आएंगी हर कैटेगरी में, वो भी बता देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। इनमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या कट ऑफ रहता है वो भी बताएंगे। पहले तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का पूरा बताएंगे आपको कि वहां पर कट ऑफ क्या रहता है, फिर से प्राइवेट कॉलेजेस का बताएंगे वहां क्या कट ऑफ रहता है, फिर यहाँ पर 2026 में क्या कट ऑफ रहेगा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज का क्या कट ऑफ रहेगा वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। ये आपका कैटेगरीज का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम है। 2025 में जो रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा था, जैसे एससी बीसी ओबीसी के लिए 0% रिजर्वेशन थी, इस बार यहाँ पर 11.25% कर दी गई है। ठीक है, जनरल जो अनरिजर्व है उसमें आप देख सकते हैं कि 50% कर दिया गया, लास्ट ईयर जो था 80% था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एसटी कैटेगरी में 22.5% हो गया है, और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 16.25% हो गया। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है उनमें देख सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल का कोटा रहेगा उसमें 15% रिजर्वेशन रहेगी, और जो हमारे पास एक्स सर्विसमैन रहेगा 3%, ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए 5% और फिजिकली चैलेंज होंगे 5% के आसपास रिजर्वेशन रहेगी। अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा के लिए, सिर्फ स्टेट कोटा के लिए जनरल कैटेगरी में हमारे पास जो 2025 में सीट्स आप देख सकते हैं 2026 में 727 के आसपास आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में 38 हो जाएंगी, एससीबीसी में 172 और एसटी कैटेगरी में 248 और एसटी कैटेगरी में 344। ये तो हो गया अगर रिजर्वेशन चेंज करते हैं तो इस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इतनी सीट्स हो जाएंगी। क्या 2026 में हमारे पास सीट्स इंक्रीज होंगी, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड यही है कि 50 से 150 तक आपकी सीट्स जो हैं 2026 में और ऐड हो सकती हैं। तो फिर इनमें और ऐड करेंगे हम बाद में, जब अपडेट आ जाएगी ऑफिशियल वाली सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसमें हमारे पास 50 टू 150 सीट्स ऐड हो सकती हैं। फिर इन कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी सीट्स और ऐड हो जाएंगी, उस टाइम पे हम बता देंगे जब आपका काउंसलिंग चलेगा और कितनी सीट्स ऐड होंगी। अभी एक्सपेक्टेड इतना है कि इतनी सीट्स और ऐड हो सकती हैं। क्लियर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, सारा कट ऑफ के रिलेटेड, सीट मैट्रिक्स हो गया, फी स्ट्रक्चर हो गया, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन करना, वहां पर आपको सारा बताया जाएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको फी स्ट्रक्चर की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपके ओडिशा में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में कितना फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कितना फी स्ट्रक्चर होगा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फीस के बाद बात करते हैं यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ओडिशा में कैसे फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये फी स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भवानीपटना है इसमें 37,000 के आसपास आपको पर ईयर का ट्यूशन फी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी कॉलेजेस में भी आप देख सकते हो लगभग 37,950 के आसपास आपको ट्यूशन फी पर ईयर की गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखने को मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस में लास्ट ईयर जो था ना 6.5 लाख के आसपास का ट्यूशन फी था आपका पर ईयर का, बट इस बार इंक्रीज कर दिया गया है। 2025 में इंक्रीज हो गया था, तो इस बार भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना ही रहेगा, ज्यादा जल्दी इतना इंक्रीज नहीं होता है, कुछ साल बाद ही इंक्रीज होगा। तो जो ड्रीम्स की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख के आसपास ट्यूशन फी आपको देखने को मिलेगी ईयरली, और हाईटेक रोड किला में यहाँ पर 8.5 लाख के आसपास, और हाईटेक भुवनेश्वर में यहाँ पर 11.5 लाख। ठीक है, 11.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एनआरआई के लिए टोटल बजट की अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस में तो यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख आपका टोटल बजट आपका रहता है एनआरआई कोटा के लिए। ठीक है, इन प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी यहाँ पर फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें जैसे स्टेट का जैसे जनरल कोटा रहता है तो उनके लिए तो इनमें मैंने आपको पीछे बताया कि 11 लाख हाईटेक में हो गया, भुवनेश्वर में रोड किला में 8 से 9 लाख हो गया, ड्रीम्स में 9 लाख हो गया। मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए जो फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है हाईटेक्स में वो 20 लाख के आसपास पर एनम आपको देखने को मिलेगा। हाईटेक रोड किला में 20 लाख, और बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है 22 लाख के आसपास जाता है और 24 लाख के आसपास, और ड्रीम्स में यहाँ पर 18 लाख के आसपास एनआरआई कोटा का ये फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की प्योरली बात करूं तो कितना फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो जो आपका आईएमएस जो है भुवनेश्वर इसमें पर एनम की यहाँ पर एमबीबीएस फी 21.95 लाख होती है पर ईयर की। ठीक है, और जो एनआरआई के लिए होती है यूएस डॉलर में $50,000, और हॉस्टल फी की बात करें 2 बेडेड एसी वाला अगर चाहिए तो यहाँ पर 1,20,000 के आसपास आपको हॉस्टल फी देखने को मिलती है, और मैस फी यहाँ पे 4,000 पर मंथ। ठीक है, कलिंगा में जो है इसमें आपको 18.5 लाख के आसपास आपको पर ईयर की एमबीबीएस फी देखने को मिलेगी। एनआरआई की देख सकते हैं हॉस्टल फी कितनी है, और यहाँ पे मैस फी भी मेंशन है। इसी तरह से आप कैंपस
+2 जो IMS का है उसका भी यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। सो अब बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 का क्या रहने वाला है और लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज का बताया जाएगा। यहाँ पर ओडिशा का कट ऑफ बताते हैं। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारा आपको बताएंगे, पहले जनरल का, फिर SC ST का, इन सभी कैटेगरीज का। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है इन कैटेगरीज में, उनका क्या कट ऑफ रहेगा वो पूरा आपको बताया जाएगा। स्टेट रैंक हो गया, ऑल इंडिया रैंक, और आपका नीट का मार्क्स पे कितना रहेगा वो आपको सारा बताएंगे, कितनी रैंक पे कितने मार्क्स पे आपको सीट मिलने वाली है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, बट उससे पहले बता दूं, अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके पास जो प्लान रहेगा 1999 रुपीज, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है दूसरी स्टेट में भी जाके, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, और साथ में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग करनी है, तो ये एक ही प्लान आ जाएगा जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का करना है तो ये वाला प्लान ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, इसमें आपको आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा बताया जाएगा, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, क्या रैंक रहने वाली है आपकी। अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो आप अभी से ये प्लान ज्वाइन करके रखो। आपको एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह लास्ट तक गाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, फिर उनकी किस तरह से प्रीफरेंस ऑर्डर रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइवेट MBBS के कहाँ कहाँ ऑप्शंस बन सकते हैं वो सारा आपको बताया जाएगा, चाहे MBBS हो, ठीक है, चाहे आपका BDS हो, ये सारे आपको ऑप्शंस बताए जाएंगे। और आयुष की काउंसलिंग भी अगर आप करना चाहते हो ये वाला प्लान रहेगा। ठीक है, आयुष के लिए 1999 रुपीज। ठीक है, इसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पूरा आपको बताया जाएगा। इसी तरह से प्राइवेट के आयुष के कहाँ कहाँ ऑप्शंस बन सकते हैं, BAMS, BHMS, BOMS, कहीं भी सारा आपको बताया जाएगा, कितने बजट में मिलता है। ये प्राइवेट के लिए ये वाला प्लान रहेगा, और गवर्नमेंट के लिए हमारे पास ये वाला प्लान रहेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है, सेम ही कांटेक्ट नंबर है जिस पर आप मैसेज करेंगे इनरोलमेंट के लिए, फिर आपको पर्सनल कांटेक्ट भी दिया जाएगा। जब आप ये प्लान ज्वाइन कर देते हो फोन कॉल का ऑप्शन उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले उड़ीसा का जनरल का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, अनरिजर्व का। पहले मैं आपको 2025 का कट ऑफ बता देता हूं कि 2025 में यहां पर क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला था, पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर यहां पर आपको 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो OJEE जो है उसका हमारा स्टेट कोटा का कट ऑफ अनरिजर्व जनरल के लिए, तो यहां पर जो ओपन कैटेगरी थी इसमें जनरल में, तो इसमें जो हमारे पास कट ऑफ रहा था अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स का रहा था, तो इसमें जो स्टेट रैंक रही थी वो आपके पास, यहां पर मैं स्टेट रैंक की बात करूंगा, यहां पर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूंगा। ठीक है, और यहां पर मार्क्स लास्ट ईयर की बात करूं, स्टेट रैंक जो रही थी हमारे पास ओपन कैटेगरी में वो हमारे पास रही थी 1270 के आसपास, और ऑल इंडिया रैंक रही थी 36,735 ऑल इंडिया रैंक रही थी। और मैं अगर बात करूं, सॉरी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक लिखेंगे 36,735 के आसपास, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 515 मार्क्स पे आपको ओपन कैटेगरी में सीट मिली थी 2025 में। ठीक है, ये 2025 का, और आगे हम यहाँ पर 2026 का डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद जो SGC कैटेगरी है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट कोटा रहेगा उसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहा था, 196 आपकी स्टेट रैंक थी, कैटेगरी रैंक। और उसके अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक की, तो ऑल इंडिया रैंक जो यहाँ पे रही थी वो आपके पास 1,20,000 के आसपास ये रैंक रही थी, और मार्क्स की बात करें तो 450 मार्क्स में मिल गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर GC कैटेगरी ग्रीन कार्ड होल्डर्स, तो इसमें हमारे पास रही थी रैंक 41,680 के आसपास, और 510 मार्क्स में मिला था हमें सीट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ES जो एक्स सर्विसमैन है इसकी बात करें तो 38,000 के आसपास रैंक रही थी। ठीक है, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पर 512 मार्क्स पे लास्ट ईयर हमें सीट मिली थी। और अगर बात करें यहाँ पर के फिजिकली चैलेंज जो थे इनकी बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास जो रैंक रही थी वो यहाँ पे 12 लाख के आसपास रैंक रही थी, 77,934 के आसपास, 130 मार्क्स पे हमें सीट मिली थी ओडिशा में जनरल में। ये सारे आगे इन हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का कट ऑफ मैंने आपको बताया 2025 का। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आपका ST में इसी तरह से क्या रहा था, SC में क्या रहा था, EWS में क्या रहा था वो हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2026 का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो यहाँ पे ओपन में देख सकते हो कि 1,45,000 यहाँ पर 1,45,778 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली है 435 मार्क्स के साथ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो है इसमें 1,58,569 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है सीट्स, और कितने मार्क्स के साथ, 428 मार्क्स के साथ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उसके लिए जो रहा है वो 1,92,510 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है। और यहाँ पे मार्क्स की बात करूं, क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 408 मार्क्स के साथ मिला है। और जो एक्स सर्विसमैन है ये यहाँ पर 1,90,205 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है 412 मार्क्स के साथ। और जो हमारे पास फिजिकली चैलेंज है इसके हमारे पास जो कट ऑफ है 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख रैंक पे मिला 10 लाख, और यहाँ पे 10,432 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है यहाँ पर 160 मार्क्स के साथ। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है उसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे ST कैटेगरी में ओपन कोटा में जो ऑल इंडिया रैंक रही है उसकी बात करें तो यहाँ पे 3,08,808 पे मिला है आपको। ठीक है, 80,000 और 808 पे मिला है। ठीक है, और जो मार्क्स की बात करें तो 327 मार्क्स पे मिला है। और जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा है यहाँ पे ये जो मिला है 8 लाख, और यहाँ पे कितने, सॉरी 8 लाख, और यहाँ पर 8 लाख और 71,334 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है 165 मार्क्स के साथ। ठीक है, और जो गवर्नमेंट को जो हमारे पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं इनमें हमारे पास जो कट ऑफ रहा है वो 5,32,458 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है 270 मार्क्स के साथ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की तो यहाँ पे 12 लाख और यहाँ पर
42,896 ऑल इंडिया रैंक पे मिला 140 मार्क्स के साथ। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीट्स मिली हैं अगर मैं बात करूं तो ओपन कोटा में यहाँ पे 32,712 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो 519 मार्क्स पे। और जो हमारे पास है गवर्नमेंट स्कूल कोटा 78,726 में मिला है। ठीक है, और 479 मार्क्स के साथ। ठीक है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं 35,000 रैंक पे मिला है 843 ऑल इंडिया रैंक पे और 516 मार्क्स पे। और जो हमारे पास एक्स सर्विसमैन है 52,654 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है 500 मार्क्स के साथ। तो ये हमारा हो गया 2025 का कट ऑफ। ठीक है, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ देखने को मिला। अब बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की, लेकिन पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का आपको मैं 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ भी बता दूं कि क्या रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर। या फिर एक काम करते हैं, पहले गवर्नमेंट काम 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि नीट 2026 में हमारे पास क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा इन सभी कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पहले मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, फिर प्राइवेट की बात करेंगे। ठीक है, तो 2026 का यहां पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। देखो यार, 2026 का जो कट ऑफ है ना, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा। देखो, सबसे पहले तो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपीयर किया है एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं 22.5 लाख के आसपास 22.7 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम में इस बार एग्जाम दिया है। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन लेवल था वो किस टाइप का था, हमारा एग्जाम का लेवल कैसा था। तो यहाँ पर बात करें मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था इस बार। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सीट मैट्रिक्स आपकी इस बार क्या रहने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस बार सीट्स इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। 2024 का अगर देखेंगे और 2026 में आज देखेंगे तो उस टाइम पे सीट्स कम थी, 2026 तक आते आते सीट्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये मत सोचना कि 2024 के लेवल का ही कट ऑफ रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम एग्जाम बहुत ज्यादा ईजी था और उस टाइम पे ये भी था कि स्कैम्स भी हो रहे थे, सीट्स भी उस टाइम कम थी। 2025 में आते आते हमारा एग्जाम टफ हुआ, सीट्स भी इंक्रीज हुई। 2026 में अगर बात करें तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट पे चला गया और सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, 2025 में भी हुई हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 2024 का अगर आप कंपेयर करो तो। 2024 का कंपेयर नहीं करना है कि उस टाइम पे क्या सीन रहा था, उस टाइम बहुत ज्यादा ईजी एग्जाम था, साथ में सीट्स भी कम थी। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास 26 में क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। सारी कैटेगरीज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अनरिजर्व में बात करूंगा ओपन कैटेगरी की। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ये 36,000 के आसपास रैंक पे क्लोज हुआ है। इस बार भी कितनी रैंक आपको चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूं, जिसकी भी रैंक यहाँ पे 40,000 के आसपास रैंक होगी तो उसको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये 40,000 के आसपास कितनी मार्क्स आएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे। मैंने आपको सीट मैट्रिक्स भी बताया कि इस बार कितनी सीट्स रहेंगी हर जैसे रिजर्वेशन सिस्टम चेंज हुआ है आपको मैंने वो भी बताया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। और साथ में यहाँ पर ये चीज भी देखनी है कि यार आपका ना इस बार सीट्स और कितनी ऐड होंगी। तो मैंने आपको बताया कि 50 से 150 के आसपास सीट्स आपकी इंक्रीज हो सकती है इस बार। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें कि कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर सीट्स मिलेंगी इस बार, तो जिसके भी मार्क्स ओडिशा की स्टेट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे 590 प्लस हैं। ठीक है, 590 प्लस माइनस 5 लेके चलो, इतना आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है यहाँ पे ओपन कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद एससीएस में अगर बात करूं तो इसमें कितना देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी कट ऑफ आपका अराउंड देखो, अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, अगर 500 एंड यहाँ पे 30 प्लस आते हैं तो आपको इसमें भी सीट्स मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, तो इसमें भी आपको अराउंड यहाँ पे 580 तक जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो हमारे पास सॉरी जीसी जीसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो इसमें भी आपको 580 तक जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। 570 और 580 के आसपास जिनकी भी रेंज है आप यहाँ पे जरूर काउंसलिंग करें। 570 यहाँ पर मैं आपको बता दूं 570 तक जा सकता है। ठीक है, 570 से 580 तक। उसके बाद जो हमारे पास फिजिकली चैलेंज है इसमें आपको ना 170 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 150 के आसपास हैं तो आप जरूर काउंसलिंग करें। ठीक है, ये तो हमारा जनरल कैटेगरी में इन सब कैटेगरीज का कट ऑफ हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं काउंसलिंग किस किस को करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपके मार्क्स ओपन कैटेगरी में 590 प्लस माइनस 5 है, ये तो आपका कट ऑफ इतना इसके आसपास हो सकता है। बट काउंसलिंग के लिए आपको देखो रिस्क नहीं लेना है। तो आपके अगर मार्क्स अगर आपके 570 के आसपास भी हैं तो काउंसलिंग जरूर करें। उसके बाद एसजीसी में अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस वाले काउंसलिंग जरूर करें। ठीक है, उसके बाद जो जीसी कैटेगरी है उसके लिए मैं बात कर लूं अगर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कितने मार्क्स पे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, इन दोनों कैटेगरी के लिए 550 प्लस वाले जरूर काउंसलिंग में बैठे। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज है तो 150 प्लस वाले काउंसलिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट कैटेगरीज की। ठीक है, कि उनका क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है इस बार। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अनरिजर्व का क्या है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। उससे पहले मैं एससी बीसी कैटेगरी का कट ऑफ आपको बता देता हूँ। एससी बीसी, ठीक है, एससीबीसी में कितने मार्क्स इस बार चाहिए होंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अराउंड अगर आपके 500 एंड यहाँ पे 70 के आसपास मार्क्स हैं तो आप जो है ओपन में आपको सीट्स मिल सकती हैं एससीबीसी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नेक्स्ट जो हमारे पास ये आ गया 570 के आसपास। उसके बाद अगर बात की जाए एसजीसी तो इसमें आपको 500 के प्लस अगर मार्क्स हैं तो आपको मिल जाएंगी सीट्स। उसके बाद जीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 560 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 एंड यहाँ पे 50 प्लस हों या 540 के आसपास हैं तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। और अगर बात करें फिजिकली चैलेंज की तो इसमें आपको 170 तक आपके मार्क्स हैं तो आपको सीट्स मिल जाएंगी। क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, बाकी कैटेगरीज का डिस्कस कर लेते हैं कि उनका क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी का बताते हैं, एसटी का भी बता रहे हैं, उसके उससे पहले ईडब्ल्यूएस का बता देते हैं। ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात
करूं तो इसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो आपके अगर मार्क्स यहाँ पे 585 प्लस आ रहे हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। एसजीसी कैटेगरी, एसजीएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 535 प्लस जा सकता है, 535 से 540 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीसी कैटेगरी, तो इसमें भी आपको अराउंड 500 एंड यहाँ पे 70 प्लस जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 500 एंड इसका भी आपको 565 प्लस तक आपको देखने को मिल सकता है, और जो फिजिकली चैलेंज है 170 तक आपको इसका कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी कैटेगरी की, कि एससी कैटेगरी में यहाँ पर क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एससी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कि कितने मार्क्स आपको आपको सीट मिल जाएगी, तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स यहाँ पे लगभग अगर 445 तक हैं, तो आपको एससीबीसी कैटेगरी में जरूर जो है मिल सकती है सीट। 430 वाले जो है काउंसलिंग जरूर करें, ठीक है। उसके बाद ओपन कैटेगरी में, एसजीएस में अगर मैं बात करूँ कि कितने मार्क्स तक आपको सीट्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पर 395 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो जरूर काउंसलिंग में बैठे। और जीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको 425 तक आपको सीट्स मिल सकती हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें भी आपको 400 प्लस जो है आपको मार्क्स देखने होंगे, ठीक है। 395 से 400 प्लस, और फिजिकली चैलेंज में यहाँ पर 130 प्लस आपको सीट्स मिल जाएंगी, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, कि एसटी में यहाँ पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, तो एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो 300 प्लस जो है आपको ओपन कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसजीएस जो है उसका आपके पास जो है 140 के आसपास, 130 140, और जो हमारे पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 200 प्लस मार्क्स का भी आपको सीट्स मिल जाएंगी। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें भी आपको अराउंड 100 यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स का आपको सीट मिल जाएंगी, 185 से 195 तक, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर फिजिकली चैलेंज की, तो यहाँ पर 130 प्लस पे आपको सीट्स मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ये एसटी का हो गया है। अब बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया किसका, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है 2026 में, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले उससे पहले मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट ईयर का कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या रहा था, ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले बता दूं आपको, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो प्लान रहेगा वो ये वाला रहेगा, और जो प्राइवेट कॉलेजेस का प्लान रहेगा ये रहेगा, ठीक है। आपके अगर मार्क्स कम बन रहे हैं, आपको अपनी स्टेट में भी प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, दूसरी स्टेट में जाना है, अगर आपके देखो 150 से आपके अगर मार्क्स यहाँ पे 550 तक भी हैं, तो आपको हम सारा बता देंगे कि किस मार्क्स पर क्या क्या ऑप्शन बनेंगे, सारा गाइड करेंगे, ठीक है। पूरा बजट बताएंगे किस बजट पर आपको किस स्टेट में आपको प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन मिल सकता है। उसके बाद आपको वहां पर कितने मार्क्स पे कॉलेजेस मिलेंगे, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप ऑप्शंस आपको सारे बता देंगे ताकि आप अच्छी जगह पे एमबीबीएस भी कर सको। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे वो भी आपको बताएंगे, किस मार्क्स का मिलता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी किस रैंक पे मिलता है, क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में कहाँ कहाँ ऑप्शन बन सकते हैं, एनआरआई कोटा में कहाँ कहाँ बन सकते हैं, स्टेट कोटा में कहाँ बनेगा अपनी स्टेट में, और दूसरी स्टेट में अगर जाएंगे तो वहाँ कहाँ कहाँ ऑप्शन बनेगा। सो अगर आपको सारी काउंसलिंग करनी है ना गवर्नमेंट प्राइवेट, तो उसके लिए ये वाला प्लान ज्वाइन करें 2999। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट काउंसलिंग ही करनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ये वाला प्लान ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें दोनों में आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, ये वाला कांटेक्ट रहेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए सेम ही। एनरोलमेंट के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो पर्सनल फोन नंबर भी दे देंगे, उस पर आप फोन कॉल करके भी टाइम टू टाइम सारी चीजें हमसे पूछते रहेंगे, हम आपको स्टेप बाय सारे स्टेप में गाइड करेंगे, ठीक है। जितने भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका रिपोर्टिंग का प्रोसेस हो गया, कॉलेजेस की प्रीफरेंसेस किस तरह से बनानी है, किस तरह से कॉलेजेस बेस्ट वाले ऑप्शंस ढूंढने हैं, क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, किस बजट पर मिलेंगे, क्या कट ऑफ रहती है, सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको अगर इस पर कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो आप हमारे से जरूर ये वाला प्लान ज्वाइन करें, हम आपको पक्का कॉलेज दिलवा देंगे, ठीक है। चाहे एमबीबीएस हो, ठीक है, चाहे आपका बीडीएस हो, चाहे आपके बीएचएमएस हो, ठीक है, चाहे आपका बीएएमएस हो, या फिर आप बीवीएससी के कोर्स देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद बीओएमएस देख रहे हो, या फिर अगर कहीं पे फिजियोथेरेपी का भी देख रहे हो, उसके बाद हमारे पास नर्सिंग के ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो ये सारी चीजें हम एक ही प्लान में प्रोवाइड करते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करना है, सारी चीजें हम गाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उड़ीसा का गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रहा है 2025 में, ये सभी कॉलेजेस का कट ऑफ है। रैंक आप देख सकते हो, इस बार भी इन कॉलेजेस के लिए इतनी इतनी रैंक चाहिए होगी, 1-2 हजार रैंक अगर ऊपर होती है तो आपको मिल सकते हैं कॉलेजेस, 1-2-3 हजार रैंक तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो रैंक आपको दिमाग में रखनी है कि क्या क्या रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं हर एक कैटेगरीज में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एससीबी मेडिकल कॉलेज जो है उसमें क्या देखने को, एमकेसीजी में क्या देखने को मिला है लास्ट ईयर, ठीक है। श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज में पूरी में क्या देखने को मिला, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब कॉलेजेस का आपके सामने ये कट ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप सारे कॉलेजेस का कट ऑफ आपके सामने है 2025 का, क्या क्या देखने को मिला है कैटेगरी वाइज, ठीक है। हर एक कैटेगरी में मैंने बताया कि क्या देखने को मिला है स्टेट कोटा में, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ है, सभी कैटेगरीज का कट ऑफ है आपके सामने मेंशन, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या आपको कट ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। देखो प्राइवेट कॉलेजेस में हाईटेक की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे 464 मार्क्स पे सीट मिली है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 338 मार्क्स पे, एसटी में 126 मार्क्स पे, एनआरआई कोटा को 182 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। हाईटेक रोडकिला में यहाँ पर 476 मार्क्स पे मिला है, और अनरिजर्व में एससी में 392 पे मिला, एसटी में 177 मार्क्स पे, और एनआरआई कोटा में 163 पे। ड्रीम्स में 451, 347 एससी, 117 मार्क्स एसटी और 139 मार्क्स एनआरआई पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब मैं बताऊं कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, उससे पहले यहाँ पर आप मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ भी देख लीजिए, ठीक है। कि मैनेजमेंट कोटा में इन कॉलेज में क्या कट ऑफ देखने को मिलता है, तो 307 पे मिला है हाईटेक, ठीक है। और जो हाईटेक अगर मैं बात करूं ड्रीम्स की तो 285 मार्क्स पे मिला। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनमें कट ऑफ जो रहा है लास्ट ईयर देख सकते हैं, जो आईएमएस भुवनेश्वर है 316 मार्क्स पे मिला है, आईएमएस जो हमारे पास दूसरा हमारा कैंपस है उसका उसमें 317 पे मिला है, कलिंगा जो है वो 404 पे मिला है, एनआरआई कोटा
कोटा को कितने कितने मार्क्स में मिला है वो भी यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं यहाँ पे ओडिशा के लिए, ठीक है। देखो अगर 2026 की बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको ना 470 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, हाईटेक के लिए और हाईटेक भुवनेश्वर के लिए। और अगेन इसके लिए भी आपको 480 तक आपको चाहिए होंगे, किसके लिए, रोडकिला के लिए, और ड्रीम्स के लिए यहाँ पर 460 तक आपको चाहिए होंगे अनरिजर्व में। एससी की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 एंड देखो जो भुवनेश्वर है इसमें 350 तक चाहिए होगा, ठीक है, और जो रोडकिला इसमें आपको 400 मार्क्स तक चाहिए होंगे, और जो आपका ड्रीम्स है इसमें आपको 360 तक चाहिए होगा, ठीक है। बाकी एसटी कैटेगरी में आपके अगर कम मार्क्स भी 150 तक मार्क्स ला रहे हो तो कोई ना कोई कॉलेज इसमें से मिल जाएगा। एनआरआई कोटा में भी आपके 150 तक मार्क्स आपको ला रहे हो तो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमने आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ आपका रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर, और इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है सभी कॉलेजेस का। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी मैंने आपको बताया कि क्या कट ऑफ आपको देखने को मिला है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, देखो यार 300 एंड देखो जो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कोटा के लिए तो आपको कितना कट ऑफ चाहिए होगा, तो 330 प्लस मार्क्स चाहिए होगा, कोई भी एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। कलिंगा जो है उसके लिए आपको 420 तक चाहिए होगा, बाकी कॉलेजेस के लिए आपको 330 तक चाहिए होगा, ठीक है, 330 तक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ आपको लास्ट ईयर देखने को मिला और इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, फीस स्ट्रक्चर सारी चीजें आपको डिटेल में सारी क्लियर कर दी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। बाकी जब इंपॉर्टेंट वीडियो है वो हम काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो तब बता देंगे, आपका रिजल्ट वगैरह आएगा और वीडियोस हम यहाँ पर चैनल पर लाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें आप, ठीक है। सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बाकी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 1999 और जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2999 रुपीज पे करने हैं। किसी भी दूसरी स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो आपको ये वाला प्लान जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको सारे केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारे पास यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहां भी किसी भी दूसरी स्टेट में, राजस्थान वगैरह या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कहीं भी आपको, हरियाणा वगैरह में आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है तो आप हमारा ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्राइस ये, बाद में इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।